हम लड़के प्यार करते हैं, असली प्यार हम ही करते हैं। और उसका उदाहरण है, कोई भी महिला डीएम एसडीएम हो जाती है, 1 मिनट में पति बदल देती है। और किसी पति ने पढ़ाई के बाद अगर वो उसको पद कुछ मिल गया हो तो पत्नी बदली हो, तो एक भी उदाहरण बताना। प्यार तो असली हम करते हैं, लेकिन अब क्या है कि वह थी झूठी। ये नहीं, ये तो हमारी बहन है, बहुत अच्छी है ये। कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी। कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। डॉक्टर साहब को भी कोई पुराना दर्द याद आ गया। अंगूठी न थी। और हिम्मत देखो, बेटा इधर है और भाभी सामने। नहीं, जो लोग ताली बजा रहे हैं उनको भी रिंकू ये भैया, दर्द। अगली पद्मश्री इन्हीं को मिलना चाहिए कि भाभी के सामने इस पंक्ति पे माला पहनाई। बताओ, क्योंकि देखो, ये देखो विद्वानों के साथ बैठने का असर। बाहर से कोई कितना भी विद्वान हो, अंदर तो सबके एक प्रेमी फंसा हुआ है, जो आज भी उसको प्यार करता है, जो सामने नहीं है। कि थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं। वाह, हम पुरुषों का प्रेम क्या है? हाँ। कि थक गए हैं मगर अब भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। मेरे अच्छा, हम लोगों को तो हमारी जिंदगी बहुत, मतलब समझ लो कि तलवार की धार पे चलती है। पत्नी कहती है कि घर से जैसे जाओ वैसे लौट के आओ। प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से मेरी पटोगे पिया। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया। मिश्रा जी, इसको तो योगी जी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दो। योगी जी ने कहा यही था, लेकिन वो दूसरे अंदाज में लोगों ने ले लिया। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि प्यार की राह। देखो, गौरव ने हमको माला पहनाई है, गौरव के भाषा जो है वो गौरव से मैच कर गई। कि प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से मेरी पटोगे पिया। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे तो मुझसे कटोगे पिया। यदि अभी देखो, कुछ लोगों ने वंदना जी की कविता पर ताली बजाई। वो कह रही थी कि प्रयागराज आओगे। प्रयागराज कैसे जाएं? आदमी जाता तो है, लेकिन जाता किसी और काम से, लौट किसी और काम से आता है। विद्वान सर सुनिए। कि छाह की चाह लेकर तपन में गए। हमारे आदरणीय वेद प्रकाश जी वो कह रहे थे कि उनका सौभाग्य नहीं मिला कि वो कुंभ गए। जिनको सौभाग्य मिला भी वो जाकर भी नहीं गए। छाह की चाह लेकर तपन में गए, सत्य की
खोज करने सपन में गए, पार भव सिंधु करने गए थे पिया, डूब मोनालिसा के नयन में गए। बहुत आदमी बढ़िया। देखो सब अपने अपने हिसाब से रहता है। अब पुरुष जो है बेचारा कह नहीं सकता है, हमारे बड़े लोग बैठे हैं, किसी थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाओ कि पत्नी ने आपको पीटा है तो पुलिस वाला और पीटेगा। अब कोई पत्नी जाके झूठे जाके बता दे कि जो है हमारे पति ने हमको पीटा है, तो आप शाम तक तो सुबह तक तो नहीं छूटोगे, फिर बाकी राम जाने। तो समस्या ये है कि हम हर जगह से परेशान हैं। अभी पीछे के लोग भी, मैं देखो गोला आया हूँ, कई बरसों बाद आया हूँ, और यहाँ बहुत अच्छे श्रोता, ये जो हम कविता सुना रहे थे लफाजी है, इसमें कुछ नहीं है। आप अच्छा सुनते, मैं कोशिश करूँगा अच्छा सुनाऊँगा। कुछ लोग अभी भी उठा बैठक लगाए हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ कि मैं बहुत दिन बाद आया हूँ कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊँगा, वाह। कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके। ये चैती मेला है और भगवान शिव की नगरी है। आशीर्वाद मांगता हूं आपसे कि आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। बहुत अच्छे गजल, क्या संभाला है, वाह वाह वाह। हम पुरुषों की मोहब्बत अलग ही है। 15 साल पहले मेरी प्रेमिका थी क्या भी है, लेकिन मेरे लिए थी है। 15 वर्ष बाद उसका फोन आया, पूछा कि क्या करते हो, तो हमने कहा मैं क्या करता हूँ। आप सब तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, हम कई बार कवि सम्मेलनों में बाहर जाते हैं। हमारे शशिकांत जी बड़े कवि सम्मेलन के संयोजन करते हैं। एक बार इन्होंने गधों के मेले में कवि सम्मेलन करा दिया, वहाँ इनकी जान पहचान थी। वहाँ के लोगों से जान पहचान थी, वहाँ के लोगों से जान पहचान थी। तो वहाँ इन्होंने कवि सम्मेलन कराया, आगे 4-5 लोग बैठे थे। तो हमने कहा कि हमारी कविता पर आप दाद दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। लेकिन मैं इधर जब भी गोला, लखीमपुर, मोहम्मदी, सीतापुर, जहाँ बिसवा, सब जगहों पर कवि सम्मेलनों में आता हूँ, यहाँ इतने अच्छे श्रोता हैं, इतने अच्छे श्रोता, इनको कविता चाहिए, बाकी तो सब कुछ होता है, हो ही रहा है। और मैंने उसको एक गीत लिखा, आपको सुनाता हूँ, एक बार तालियां बजा दीजिए। कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। वाह। कल्पना सुनना तुम, ये कल्पना ने हमारे पुरुषों को कहा नकारे, लेकिन हम लोग प्यार असली करते हैं। देखो 15 साल बाद मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। आज की रात मेरी यहाँ है और कल की रात मेरी बहुत दूर समंदर पार होने वाली है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हम कवियों की जिंदगी यही है। आप थोड़ी देर सुनते हैं तो आनंद आता है कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे। हमारे बड़े लोग बैठे हैं, हमारे मुख्य अतिथि महोदय चेयरमैन साहब बैठे हैं। ये चेयरमैन जन्मते नहीं हुए हैं, इन्होंने जिंदगी में संघर्ष किया है, आज यहाँ पहुँचे हैं और अगली कुर्सी पर बैठे हैं। ये सफर जो है लंबा,
ये लंबा सफर बहुत मुश्किल का है। हम कवियों की तरफ से 2 पंक्ति आपको सुना दो। स्वागत स्वागत स्वागत। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। थोड़ी सी ऊर्जा और दीजिएगा कि नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही, जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। हम जब प्यार करते हैं तो टूट कर करते हैं। कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली, पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति पूरे कवि सम्मेलन की तरफ से, अभी हमारे बड़े कवि आने वाले हैं, मैं उनकी भूमिका में हूं। इस कवि सम्मेलन की आत्मा का एक छंद सुनाता हूं। कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में, रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। मैंने उससे पूछा कि तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, वाह, किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में, रात रात भर तुमको गा। देखो आप थक गए हो, हमारा कोई दोष नहीं है, सबने ज्यादा तालियां बजवा ली, गौरव ने बजवा लिया, कल्पना ने बजवा ली, हमारा क्या दोष है। अंधेरा ढक ले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है, और किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो, कोई पी कर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। अब देखो भाई साहब की अब आवाज आई है बहुत सुंदर, अभी तक बहुत चिल्ला रहे थे, हम समझ रहे हैं। देखो हमारी एक पत्नी है दादा, एक अभी एक है, भविष्य किसने देखा है। तुम्हारा अंधकार में हो तो हो, हमारा उज्जवल है। भविष्य मत देखो, बाबा जी का बुलडोजर देखो, दूसरे का सोचा भी तो समझ लेना। अगर बुलडोजर का खौफ होता, बुलडोजर का खौफ होता तो ये सब ना होता। देखो शशिकांत जी, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हम लोग बहुत प्रेमी स्वभाव के हैं। अच्छा। हमारी पत्नी हमारी बहनों को फूटी आंख देखना नहीं चाहती, हम उसकी सारी बहनों को प्रेम करते हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं। ये भी जम गया। हम लोग ऐसे हैं स्वाभाविक तौर पर। तो हमारी पत्नी आई, पहली बार हमारा विवाह हुआ तो हमसे बोली कि नहीं, हमारी यहाँ बोला जाता है, हमारी मतलब वो केवल मेरी नहीं है, आप समझ रहे हो, हम लोग एक पत्नियों के स्वामी नहीं होते, हमारी मतलब आप समझो, सब बारीक चीजें हैं, शब्दों में बड़ा दम है। तो मेरी पत्नी ने कहा कि जो है आप सौंदर्य के कवि हो। चेयरमैन साहब, हमारी पत्नी ने कहा कि आप सौंदर्य के कवि हो तो सौंदर्य वर्णन करो।
तो पुराने कवि होते थे तो उनको सौंदर्य वर्णन करते थे, उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी तो कवि को गाल में गुलाब दिखता था, होंठ पे कमल दिखता था, बालों में बादल दिखता था, चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे ज़माने की नायिकाएं डैमेज जीन्स पहन के निकलती हैं, तो सौंदर्य का जो भयावह स्वरूप हमारी आंखों में समाहित हुआ उसका मैं चित्रण करता हूँ। हमारी कल्पना ने बहुत अच्छी बातें करी कि नारियां इन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया। महाभारत भी कराया, ये नहीं बताया। तो अपनी अपनी दृष्टि है कौन क्या देखता है। तो नारियों का, जैसे हम पहले थे शशिकांत भैया, हाँ। हमारे यहाँ परंपरा है, जो वेद भैया का कॉलेज है जानते हैं सब, हमारे यहाँ कॉलेज में जब सौंदर्य गुजरता था तो हम जिधर से सौंदर्य गुजरता था उधर रास्ते में साइकिल की चैन चढ़ाते थे बैठ के। उतरी नहीं होती थी तो भी। उसके पीछे हमारा आध्यात्मिक कारण था। आध्यात्मिक कारण ये था कि जैसे कोई कलाकार सुंदर चित्र बना के रखे और कला का आप सम्मान न करो तो ये कलाकार का अपमान है। हम भगवान की बनाई कला का सम्मान करने जाते थे, पर जब से सरकार बदली है सम्मान करने जाओ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाता है। जाना आपको जाना हो सकता है, चले जाइए, हम पढ़ते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि हमारी सौंदर्य में 4 पंक्तियां तो मैंने लिखी, दादा सुनना। सुनाओ। कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। है चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। वाह। कामदेव, कामदेव को आप जानते होंगे। कामदेव जो है गंधर्वों के सेनापति हैं, और सहज भाषा में ये समझना हो तो ये समझ लो कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। तालियां बजाओ यहाँ देखो, केवल शोर नहीं, क्या है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। रामदेव कहते हैं कि योग करो, कामदेव कहते हैं भोग करो, दोनों विरोधाभासी हैं। कि चुनरी ध्वजा, आप किसके अनुयायी हैं मुझे नहीं पता, पर मैं तो रामदेव का हूं। चुनरी ध्वजासी, चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो कि कोई अवतार लेके आई हो। और मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। आप, ये बंशीधर शुक्ल की जमीन है, आप कविता को परखते हैं। मैं एक छंद सुनाता हूं जिसमें केवल 7-8 शब्दों में ही कविता हो गई हो तो मुझे आशीर्वाद दें। स्वागत। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। वाह। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। पहले के कवि कहते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। टोटल झूठ। 300 साल कौन प्यार करेगा, जिंदे नहीं रहोगे तो कहां से करोगे। हमारा क्या है कि राह छोड़ो मेरी, यह मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना है जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो अमित शाह में। अरे बदल सकता कुछ नहीं। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। और शब्दों के रखरखाव पर आपका आशीर्वाद मिले दादा। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ, जाकर न आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप।
देखो क्या है, सौंदर्य को इस बात का घमंड है कि वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। हाँ। स्त्रियां महान है, बहुत महान है, लेकिन महान तब तक है सौंदर्य जब तक हमारे पास आंखें हैं। आप समझ रहे हो ना, हम बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत छोटे आदमी हैं, हम 5 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं। हम जो कह रहे हैं वो ना समझना, जो नहीं कह रहे हैं वो समझना। देखो है क्या, सुंदरता बहुत बहुत अच्छी है, पर अच्छी तब तक है जब तक हमारी आंखें हैं, और जिस दिन से हम नजरें घुमा लेंगे उस दिन दुनिया में कोई महान हुए अपना रहे अपने घर, हमसे मतलब ही नहीं। भाई दुनिया में सब महान है, रहे महान, हमसे मतलब ही नहीं कोई महान। तो कहते डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला। अभी एक अभिनेत्री थी सर, तो उसको किसी सिपाही ने थोड़ी देर घूर लिया, तो उसने अखबार में अगले दिन स्टेटमेंट दिया कि इसने हमको घूरा, हमको घूरा, हमको घूरा। तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा, नहीं तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा जब दोनों ने घूरा? वाह। तो हम अपराधी क्यों? हम अपराधी इसलिए कि हम पुरुष हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं। डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था, तुमने समझा मन चला मुझे, और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तो तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। नदी, अभी तो बड़ी पंक्ति पढ़ने जा रहे हैं, समझ के बताना। हम उस तरह नहीं कह रहे हैं कि जिस तरह तुम समझ जाओ, लेकिन उस तरह समझ लेना जिस तरह हम समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे किनले बहे, चाहे प्यूरिफायर लगे, अब नदी समझ में आ गई ना? हाँ। बजाओ ताली फिर ढंग से एक बार। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, यही युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है। बस इतने अंतर है, इतना अंतर है। देखो क्या है, आज तक इतनी कवियत्रियां हुई, मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे आज तक एक पंक्ति नहीं मिली कि किसी स्त्री ने पुरुष की सुंदरता में एक पंक्ति लिख दी हो कि हमारे पति की या प्रेमी की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी लिख देती। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। और ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा कि चंद्रमा खुद शर्मा रहा है कि कवि ने किस पर लिखा। मोदी जी आए तो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया, आत्मनिर्भर बनो। भाई आदमी कहीं से सीख सकता। हमारे गांव में एक रामलाल हैं, तो उनके घर में एक दिन डाकू घुस गए, तो उनकी पत्नी को पकड़ लिया, कहा कि सोना कहाँ है, निकाल बुढ़िया, क्या नाम है तेरा? तो बुढ़िया ने कहा कि हमारा नाम शकुंतला देवी है। डाकू को दया आ गई, बोला कि शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है, तुझे नहीं मारूंगा पर इस बूढ़े के प्राण ले लूंगा। बोल बूढ़े, सोना कहाँ है, क्या नाम है बूढ़े तेरा? तो बूढ़े ने कहा कि वैसे तो साहब हमारा नाम रामलाल है, लेकिन गांव वाले प्यार से हमको शकुंतला देवी कहते हैं। तो आदमी को जहां अवसर आ जाता है वहां सीख लेता है। तो हमने भी सीखा, हमने सोचा कि जब हमारे पास कलम है, हमारे पास वाणी है, हमारे पास कविता है, तो हम अपनी सुंदरता में खुद लिख लेंगे, हम क्यों किसी के भरोसे रहें। तो 4 पंक्तियां मैंने पुरुष सुंदरता पे लिखी। आप तालियां बजा दीजिएगा, मैं सुनाता हूं। मैं पहले नहीं, पहले सुनावे तो दो, पहले बजा लो। आत्मनिर्भर। हम ये समझ लो कि हम पुरुषों के भीमराव अंबेडकर हैं, तो इसलिए तालियां बजा के अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। वाह। अपनी सुंदरता को ध्यान रखना। हम खुद देखो, दुनिया में जितने लोग महान हुए हैं
उन्होंने सौंदर्य का त्याग किया और महान हुए। आप गौतम बुद्ध को ले लो, महावीर स्वामी को ले लो, सौंदर्य का त्याग किया। महावीर स्वामी को ले लीजिए, विवेकानंद जी को ले लीजिए, हमारे कल परसों समझना। समझ गए। तो हम सौंदर्य का सम्मान करके अपनी महानता का त्याग कर रहे हैं। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। हमसे ये शशिकांत जी बोले कि नारियों का सम्मान करो, हम कह करते हैं, नवरात्रि भर देते हैं, पर हम अपना अधिकार चाहते हैं। हम कहते हैं 20 जगह लिख दो बेटे बेटी बेटी बचाओ, 25 जगह लिख दो, तो एक जगह लिख दो बेटे बचाओ। नहीं बाद में बेटे क्या नामीबिया से लाओगे। बेटे भी जरूरी हैं, बेटी भी जरूरी है, दोनों जरूरी हैं और दोनों महान हैं। हम एक को महान है, लेकिन जबकि महान पुरुष है, लेकिन हम फिर भी समरसता का भाव रखते हैं। नवरात्रि है नहीं। अब देखो हम नवरात्रि में हम लोग व्रत रहते, 9 देवियों की पूजा करते, नारी की पूजा करते। हम पुरुषों को एक शिवरात्रि मिली, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो। तो हम इस अपमान से थोड़ा सा राहत चाहते हैं। हम किसी का मतलब हमसे बोले आध्यात्मिक उदाहरण देखो, हमने कहा कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूलि देने यदि राम नहीं आएंगे।